पंचायत चुनाव के लिए आज पहले फेज की वोटिंग है और थोड़ी देर में ही मतदान की शुरुआत हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतार लग चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सभी पदों के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर नेपाल भारत सीमा चौकियां आज बंद है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में 8 बजे से ही शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत का फैसला मतदान कर्मी करने वाले हैं, मतदाता करने वाले हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। वहां पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त नैनीताल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र बेस्ट और चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के पास चलते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अब वो तारीख है, वो दिन है, वो वक्त है जिसका इंतजार चल रहा था। वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। बड़े लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था पंचायत चुनाव को और आज तो मतदान का वक्त आ गया। आज वो दिन है जब मतदाता को अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है। सुबह सुबह क्या है स्थिति? क्या लोग पहुंच रहे हैं या थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए, इनका ठीक 8 बजे उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव का पहला चरण है उसके लिए वोटिंग शुरू हो गई है और नैनीताल के चाहे वो बीताल घाट वाला ब्लॉक हो, धारी, उखलकांडा या रामगढ़ ब्लॉक है, वहां पर उत्साह के तौर पर मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो सुबह का वक्त है, इस तरह से 2 लाइनें लगी हैं, पुरुषों की भी लगी हैं, महिलाओं की भी लगी हैं और लगातार जो वोटर हैं वो सुबह सुबह पहुंचने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से माहौल है, हाई कोर्ट में पूरा पंचायत का मामला गया, उसके बाद तमाम उम्मीदवार इस उपापोह में थे कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। महिलाओं की भी लगी हुई है, पुरुषों की भी लगी हुई है। सर, पूरी तैयारियां हैं? बहुत बढ़िया तैयारियां जी, बढ़िया तैयारी चल रही है। तो किस तरह से मतदान कराया जा रहा है यहाँ पे? बहुत शांतिपूर्ण मतदान होता है, बहुत बढ़िया मतदान चल रहा है। भैया, आप यूथ हैं, इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस इलाके के लिए क्या होना चाहिए, क्या लोगों की मन में है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं थोड़ा सा ये मतदान के पक्ष में नहीं हूँ। कितना अच्छा होता कि ये पूरा गांव इकट्ठा होता और सर्वसम्मति से जो है कोई योग्य व्यक्ति को ये प्रधान चुनते और यही चुनाव जो है गांव में आपसी रंजिश को पैदा करने का ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा, पंचायत को लेकर के सरकार का जो नजरिया है वो मेरे को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली बिटिया भी है हमारे साथ। बिटिया, पहला वोट होगा आज आपका, क्या है मन में, क्यों वोट करने आए हैं? बस सपोर्ट करना है बस। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, किस तरह से हो क्षेत्र में काम? क्योंकि खेती किसानी का इलाका है। कि ये होना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए कि जो आगे बढ़ सके खुद अपने कदम में, कि दूसरों के कहने से नहीं चला जाएगा आगे, तो शिक्षित व्यक्ति को चुना जाएगा। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? यहाँ महिलाओं को मतलब किसी भी मतलब जगह में वो मिलना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, किसी को भी पीछे नहीं समझना चाहिए। और मैं किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी नेता बनता है इस पद के लिए, तो उसे हमारे गांव के लिए विकास करना चाहिए। तो विकास एजेंडा है और जो वोटर हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही लाइनें लग रही हैं। हालांकि हर जो चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गांव का विकास की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर उनका जो नेता है या प्रधान है, बीटीसी मेंबर है या जिला पंचायत सदस्य है, वो बेहतर होगा तो इलाके का विकास भी होगा, लोग
उनकी जो तरक्की है वो होगी, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, बागवानी वाला पूरा इलाका है। खास तौर पर जो रामगढ़ मुक्तेश्वर वाली बेल्ट है, इसके अलावा धारी वाला जो बेल्ट है वहां पर भी मतदान हो रहा है। उखलकांडा वाले इलाके में भी इसी तरीके से मतदान हो रहा है, बेताल घाट वाले इलाके में भी इसी तरीके से मतदान होता है। ये देखकर सुखद एहसास है कि सुबह सुबह ही लोगों की कतार लग गई है नैनीताल में, जबकि बारिश और मौसम भी एक चुनौती है। फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महिलाएं हैं और जो पहली बार के वोटर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ, और सुबह सुबह ये कतार दिख गई है। इनका शायद यही कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। सबकी अपनी लोकल समस्याएं हैं और उन्हीं के आधार पर वोटिंग हो रही है। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, वहां पर बताएं कि किस तरह का उत्साह दिख रहा है, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं या फिर दिन चढ़ने का अभी हमें इंतजार करना होगा? जी, निश्चित रूप से थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि चमोली के कुछ इलाकों में जहां जहां आज मतदान हो रहा है, जोशीमठ, नारायणबगर, देवाल और थराली, यहाँ पे सुबह से हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट मतदान को लेकर हो रहा है। लेकिन अब मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बज चुके हैं, तो मतदान भी हो रहा है। आप देखिए सड़कों पर अब धीरे धीरे चहल पहल भी आपको दिखाई दे रही है। गांव के लोग जो हैं वो वोट देने के लिए निकल रहे हैं। और आप देखिए जो पोलिंग के लिए जो एजेंट बनाए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। और छोटे छोटे मतदान शुरू होने का समय निकल रहा है और यहाँ अभी देखिए जो एजेंट्स हैं वो अपने टेबल कुर्सी लगा ही रहे हैं। यहाँ मौसम की दुश्वारियां इसे कहें। जी, निश्चित रूप से मौसम जिस तरीके से बदला, आज बारिश सुबह से होती रही और अब धीरे धीरे धूप निकल रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो संख्या है ये बढ़ेगी। और आप यहाँ पे देखिए, आप लोग वोट देने के लिए आए, क्या मुद्दा है बड़गांव का? जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जी के लिए कहते हैं कि फेमस है, तो क्या मुद्दे यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा ये है कि एक तो जंगली जानवरों से हमको रक्षा करने के लिए जो है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि सब्जी का पूरे जिला चमोली में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन क्षेत्र है जी, प्रयाग और गोचर और श्रीनगर पर यहाँ से सब्जी सप्लाई होती है। तो इसका जो है विपणन केंद्र बन के लोगों को सही दाम पर जो है ये सब्जी मिलना चाहिए। तो मतदान अब शुरू हो गया है? जी, वो शुरू हो गए और इसके बाद तुरंत ही सारे लोग लाइन पर लग गए। तो आपने देखा छोटे छोटे लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर अब लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। आप देखिए अभी महिलाएं किस तरीके से, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो घास लेकर खेतों से अब धीरे धीरे घर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो इसी तरीके की तस्वीरें आज दिन भर ग्रामीण इलाकों से निकल कर आएंगी। तो हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लगभग 9 बजे तक हम देखेंगे कि सारे पोलिंग बूथों पर अच्छी खासी भीड़ निकल कर आएगी, क्योंकि मौसम अब साफ होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने स्थानीय लोगों से बात भी की, तो उन्होंने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में प्रत्याशी और उनके समर्थक गांव के जो शिवालय हैं वहां पे जाके जल अभिषेक भी कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो संख्या 9 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मतदान 9 बजे के आसपास चमोली में लोगों की भीड़, मतदाताओं की कतार लंबी देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा का रुख कर लेते हैं, किशन जोशी हमारे साथ मौजूद है। किशन, आप जब भी इस पंचायत चुनाव का मतलब है स्थानीय मुद्दे, लोकल मुद्दे, वो मुद्दे जो बाहर से देखने में छोटे लगते हैं लेकिन हर किसी की जिंदगी से जुड़े होते हैं और हर दिन उससे जूझना पड़ता है लोगों को, तो ऐसे में किन किन मुद्दों पर अल्मोड़ा में वोटिंग हो रही है, लोगों ने किस तरह का मन बनाया है? बिल्कुल है, मेन का जो छोटे मुद्दे होते हैं, चाहे गांव के रास्ते हो, चाहे प्राकृतिक स्रोत नौले हो, या जो पानी उनके घरों में आता है, उन सब मुद्दे को जो है इन पंचायत चुनाव में हावी रहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो हमारा जनप्रतिनिधि चुना जाए, जिसे हम अपनी वोट दे रहे हैं, वो इन समस्याओं का समाधान करे। चाहे गांव के स्कूल की समस्या हो, चाहे शिक्षकों की कमी हो, इसके अलावा सड़क के छोटे छोटे सड़कें खराब हो जाती है, रास्ते खराब होते हैं, सारे मुद्दे लोगों के इस बीच इस चुनाव में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो इन सब समस्याओं को अलग अलग सदनों में उठाए, चाहे ग्राम प्रधान गांव में उठाए, चाहे क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत जिले में उठाएं। ये सारे मुद्दे जो है रहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हो और वो जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। लोग इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। 5 साल में ये पर्व आता है। लोग जो बाहर नौकरी करने जाते हैं वो लौट के गाँव में आते हैं। गाँव में जो है काफी रौनक। पंचायत चुनाव का तो इंतजार चल रहा था, कई बार अदालतों के चक्कर हुए और उसके बाद अब चुनाव फाइनली जब हो रहा है तो अल्मोड़ा में भी दिखाइए मतदाता पहुंचने लगे हैं।
बिल्कुल धीरे धीरे जो है मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह से हल्की फुल्की बारिश थी और लोग सुबह सुबह अपने घर के काम जो है करने के बाद सोचते हैं कि एक बार जो है फिर वोट दे दें, उस वोट देने के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों पर भीड़ लग रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। एक मतदाता हमारे साथ है। गांव में किस तरह के विकास चाहते हो? गांव में हमारी पानी, बिजली और ठीक है, दोबारा लौटेंगे आपके पास। वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए, वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? बहुत सारी चीजें हैं नैनीताल में, लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पार्किंग है, ट्रैफिक है, इस तरह की परेशानियां शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रही है। तो यहां पर किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? देखिए मेनका, जिस तरह से नैनीताल को अगर छोड़ दिया जाए, जो ऊपरी इलाका अब तेजी से बढ़ा है। हालांकि जो धारी वाला इलाका है, मुक्तेश्वर वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है, या जो अन्य इलाके जहां बेताल घाट या कैंचीधाम वाले इलाके में वोटिंग हो रहा है, वो सब पर्यटन से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर जो परेशानी है वो पार्किंग की है, पानी की है, जो सड़कें हैं वो काफी अच्छी नहीं है, उसको लेके भी बात हो रही है। लेकिन जो ग्रामीण खास तौर पर चिंतित हैं, वो अपनी खेती बाड़ी को लेके चिंतित हैं, जंगली जानवरों को लेके चिंतित हैं, और जो उनको मंडी और मार्केट नहीं मिलने का चिंता है, उसको लेके जो ग्रामीण हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जंगली जानवरों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, उससे राहत दिलाई जाए। इसके अलावा जो इलाके में पानी या तमाम खेती बाड़ी के लिए परेशानी बन रहा है, तो पानी उनका प्रधान, उनका वीटीसी मेंबर या उनका जिला पंचायत सदस्य उनको पानी या तमाम सुविधाएं मुहैया कराए। यही सारे मुद्दों को लेके आए हैं महिलाओं को खास तौर पर मांग है कि जिस तरह से उनका काम बढ़ा है, चीजें इस इलाके में हुई हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको सीमित किया जा रहा है, उन अधिकारों को एक बार फिर बल दिया जाए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा इलाका है बागवानी से जुड़ा हुआ, यहाँ पर मंडी की एक मांग कई सालों से रही है, क्योंकि जो किसान है वो अपना सेब वो औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर रहा है। जी, इसके अलावा तो इन्हें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा प्रधान चाहिए या पंचायत सदस्य जो इनकी बात को मजबूती से आगे बढ़ा सके, इनकी समस्याओं को दूर कर सके।